आचार्य श्री नमोस्तु रोहन जैन खेड़कर महाराष्ट्र पुणे से शंका कर रहे हैं कि जैसे आचार्य या पंडित लोग हमको ज्ञान अध्ययन कराते हैं, वैसे क्या देवलोक नीचे आकर के हम लोगों को कुछ आगम ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते और उनके द्वारा नंदीश्वर दीप नहीं ले जा सकते क्या? कृपया शंका का समाधान करें। देव चार प्रकार के होते हैं: भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक देव जो सुमेरु पर्वत के ऊपर जो हैं सारे रहते हैं, और वो तो इस पृथ्वी लोक में पंचम काल में आते ही नहीं हैं। अब जो भवनवासी, वैंतर और ज्योतिष हैं, तो ज्योतिष देव भी अपने विमानों में रहते हैं, ज्योतिष देव हैं। भवनवासी और वैंतर जो हैं वो इस पृथ्वी लोक में आते हैं और किसी किसी को संबोधन भी कर सकते हैं, किसी को अच्छे मार्ग भी लगा सकते हैं। स्पष्ट रूप से सामने इस काल में नहीं आते हैं। चतुर्थ काल में तो उनको सामने आपको देवी देवता दिखाई देंगे, लेकिन इस पंचम काल में उनको सामने कोई दिखाई देते नहीं हैं, अदृश्य रूप से रहते हैं। अब रही बात कि उनको आगमों का ज्ञान भी है, मान लो कोई सम्यक दृष्टि देव है, उनको जिन धर्म का ज्ञान है, तो वो हमें पढ़ाने लिखाने क्यों नहीं आते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इस पृथ्वी लोक में पढ़ाने लिखाने वाले विद्वान हैं, गुरु हैं, तो आप सबसे पहले उन्हीं से जाके पढ़ लीजिए। वो तो उपलब्ध हैं, जगह जगह उपलब्ध हैं। अब आपको पढ़ना है तो जाके पढ़िए। और रही बात देवों द्वारा, देव पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वो संबोधन तो दे सकते हैं, कभी आकर के आपको अच्छे मार्ग में लगा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाने लिखाने में समय नहीं लगाएंगे। देव तो अपने भोग काल में रहते हैं, इंद्रिय सुख काल में रहते हैं, वो इंद्रिय सुख में ही रहेंगे। और बाकी सर्वार सिद्धि आदि के जो देव हैं वो तो पढ़ते पढ़ाते लिखते रहते हैं, और वो पृथ्वी लोक में आते भी नहीं हैं। अब नंदीश्वर दीप आदि में क्यों नहीं ले जाते हैं? तो देखिए, एक व्यवस्था है कि मानुषोत्तर पर्वत के आगे कोई भी जो मनुष्य है वो नहीं जा सकता, वहाँ पर जाके वो रुक जाएगा। तो देव ले जाने की कोशिश भी करेगा, तब भी वो रुक जाओगे आप, और आप वहाँ पर आगे नहीं जा पाओगे। तो ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर जहाज आदि जाकर के रुक जाते हैं, या पता नहीं चलता कहाँ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो मनुष्य पर्वत जो है उसके आगे जो है कोई भी मनुष्य विद्याधर हो या रिद्धिधारी मुनिराज हो, वो भी नहीं जा सकते हैं। तो देवता लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा जिस चीज़ का नियोग है वैसा ही कार्य वो कर सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु चैत्राबाई सिरपुर महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि जीव को उपयोग में माना है सभी ग्रंथों में, किंतु द्रव्य संग्रह में 9 अधिकारों के माध्यम से क्यों समझाया है? ये 9 अधिकार विस्तार से क्यों लिखे गए हैं? इनमें क्या इसका तात्पर्य है? शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। उपयोग जीव का स्वभाव है। उपयोग मतलब चैतन्य अनुभूति परिणाम, जानना और देखना, यह जीव का उपयोग कहलाता है। और ये प्रत्येक जीव का ये स्वभाव है, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है जो जानता और देखता ना हो। द्रव्य संग्रह में जीव को समझाने के लिए 9 अधिकार बनाए हैं, उसमें एक अधिकार उपयोग का भी है। जो व्यक्ति जीव के बारे में नहीं जानता है, तो आचार्य नेमिचंद स्वामी ने 9 अधिकारों से समझाने का प्रयास किया। पहला अधिकार जीव का ही बना दिया कि जीव है कौन, क्या है, कैसे जीता है। फिर दूसरा अधिकार बना दिया उपयोग। फिर जीव अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, संसारी भी है, सिद्ध भी है, ऊर्ध्वगम स्वभावी भी है। तो इस प्रकार से सदेह परिणाम वाला भी है। तो ऐसे 9 अधिकारों के माध्यम से जीव की मीमांसा की गई है, जीव की व्याख्या की गई है। ये आचार्य गण बहुत दयालु होते हैं कि हमें इतना विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं कि तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि जीव यदि करता है तो किस कारण से है, और यदि वह अपने भावों का करता है तो किस कारण से है। तो ये सब बातों को समझाने के लिए विस्तार से द्रव्य संग्रह में भेद किए गए हैं। तो जो उपयोग भी जीव का स्वभाव है, ऐसा समझाने के लिए नेमिचंद स्वामी ने 9 अधिकार में उपयोग को रखा है। शायद मेरे ख्याल से आप द्रव्य संग्रह की क्लास बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और अच्छा पढ़िए, सुनिए,
आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। आचार्य श्री नमोस्तु चंचल जैन दिल्ली से प्रश्न कर रही हैं कि भाई बहनों में कुछ पेन पेंसिल छोटी छोटी चीज़ों की वस्तु को ले लेना, चुरा लेना, क्या चोरी का दोष लगता है कि नहीं लगता है? नमोस्तु आचार्य श्री, शंका का समाधान करें। नन्हे मुन्ने बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि चोरी क्या कहलाती है, झूठ क्या कहलाता है, हिंसा क्या। ये माता पिताओं का फ़र्ज है और जो अध्यापक हैं उनका फ़र्ज है कि बच्चों को इसका ज्ञान कराएं, नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान कराएं, जिससे उनके जीवन में कोई बड़े पाप ना हो सके। अभी छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं पर ज्ञात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये बड़ी बड़ी चोरी करने लगें और ये पाप और अपराध करके सज़ा आदि को प्राप्त भी करने लग जाएं। इसलिए अभी से संभालना बहुत ज़रूरी है। माताओं पिताओं को इनकी बहुत अच्छी शिक्षाएं देना चाहिए। जो अपनी वस्तु नहीं है वो अपनी कभी नहीं हो सकती है, जो दूसरे की है वो दूसरे की है। यदि उसका उपयोग करना है तो उससे पूछो कि भाई हम इसका उपयोग कर लें, हम इसको ले लें, हाँ तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। सिर्फ आप बस्ता पैक कर दिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भी अध्यापक लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो अपना कोर्स कराते हैं, ABCD गिनाते हैं, बस वो चलते बनते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे बच्चे हैं और अभी से इनके जीवन में हम ऐसी ऐसी बातों को डालेंगे तो शायद वो कभी भी जीवन में कोई झूठ ना बोलें, कोई बड़ा पाप न करें। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ये संस्कार यदि लग गए जीव को और कभी बड़ा पाप अपराध करेंगे तो शायद आपको अपना जो है इज्जत मान सम्मान खोना पड़ेगा। तो आप बच्चे का भविष्य के साथ साथ अपना भविष्य भी अच्छा चाहते हो तो बच्चों को संस्कार आप ज़रूर दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे